26 जुलाई 1999 को आज के ही दिन जब भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने कारगिल युद्ध जीता था, तभी से ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में देश के कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनमें से एक थे नारनौद उपमंडल के मिलकपुर गांव के रहने वाले शहीद पवित्र कुमार। ये वही पवित्र कुमार हैं जो अपने 4 साथियों के साथ ऊंची पहाड़ी पर दुश्मन का खात्मा करने के लिए चढ़े थे और उन्होंने ऐसा किया भी। 11 दुश्मनों को मारने के बाद पवित्र कुमार ने भारत का झंडा पहाड़ी पर फहराया और फिर शहीद हो गए। उनकी मां और उनका पूरा गांव आज भी उन पर गर्व करता है। उसका तो बेटा जमा ठंडा सुबह था, कोई तिलकाई नहीं था उसका गात में, कोई छो मानदा, कोई किमे मार देंदा, फिर उसका छो कोई था। जमा ठंडा सुबह था और बस पढ़ती बेटा वो भर्ती है यहाँ साल में सर्वे में गया था और चांदी ले लिया। 17 साल का भर्ती हो गया, 3 सालों नौकरी कर गया। गाँव में सारा परिवार उसका ऊपर झुक जाता है, कोई तरह गया कोई तरह गया, बहुत खुश होते छोड़न जाते छुट्टी काट के। हम भी उसके पिताजी मैं भी अड्डा लग छोड़ के आंदे, छोटा भाई जीन रेल में बिठा के आंदा। जो परिवार के थे सारे वहाँ जानते उसका साथ में, वो थी बस में बिठा के आंदे अड्डा पर। बहुत खुशी रहा करते, सारे गला गला रहा करते उसका साथ के छोरे। दिन रात तो बेटा यू ढीम रहा पूरा, बस पूछे ना। बहुत सुंदर बेटा था, बहुत प्यारा बेटा था। क्यों जेठा बेटा बेटी तो बहुत मोह जैसे सारे का मोह बहुत था। हमारे मन तो बस नू देखी जानते इस कहानी हनु कहना मम्मी मेरा कहानी तो सारे मुँह कहानी क्या देखा कर। हम खा बेटा मन 17 गणा लगा तो शादी वाले रास्ता वाले नरे आंदे घनी बहू देख ली थी। फिर मैं पसंद को नहीं आई, मैंने बोली चमन कुछ ना दियो, मन मेरा लड़का वर्गी बहू होनी चाहिए। अक भाई फौज में साथ में जावे तो सुथरी लागे गल जाती। फिर देख तो उसी ये दी थी। फिर उसका ब्याह करने की नू थी भी छुट्टी आओगा ब्याह कराने, फिर वो सही दे हो गया है। मैं तनु कहना चाहूँ भाई इतना सुंदर लड़का और भाई इतना दिल वाला लड़का जिसा मेरी कुख तो पैदा है नहीं। सबका बेटे इसे से जाऊँ जो मेरा बेटा बलाई ले गया नहीं, सबके बेटे बलाई ले बहुत ऊंचा नाम कमा गया। मेरा बेटा 72 हो गया और मेरा बेटा बहुत नाम कमा गया। शहीद पवित्र की मां सुजानी देवी बताती हैं कि पवित्र सिर्फ 17 साल का था जब हिसार में भर्ती चल रही थी। पवित्र के पिता फौज में थे तो पवित्र भी शुरू से ही अपने पिता की तरह देश की सेवा करने का मन बना चुका था। उसे जैसे ही खबर हुई कि भर्ती शुरू है, उसने मां से इजाजत ली और दौड़ने निकल पड़ा। दौड़ने के बाद परीक्षा से पहले ही उसकी भर्ती कर ली गई, उसे ड्यूटी पर बुला लिया गया। अपना जो गांव में पंचायत ने 2 किले दे रखे हैं, अपनी उसकी स्मारक बना दी हमने 100 गज में को और अपनी मूर्ति बना दी उसकी। यह मांग थी वो स्कूल की थी और वो दूसरे पन्ना के स्कूल के उस पर डीसी नाम लिखी गया था। फिर उन मिटो मिटा दिया। फिर जो देवीलाल ने वो पैसा दिया था 2 लाख रुपया, हमने फिर उस स्कूल में उस 2 लाख का उसके कमरे बनवा दिए स्कूल के 2। फिर हमने उसका आगे गेट बनवा के न गेट पर उसका नाम लिखवा दिया गोलक ऊपर। स्कूल पर नहीं रहने दिया नहीं, फिर कमरे तो हमने स्कूल में बना दिए। फिर नाम नहीं रहने दिया तो हमने गेट न्यारा बनवा दिया, उस पर नाम रख दिया। एक आधा गाँव में बतेरे मिटा बैंसी भी बहुत हो जाए जन्म अवतार का जी। अच्छा। और यो भी ना था इफ्तारे सरकारिया का तो मैंने बेरा को मारा तो ये सामन था सामन पढ़ाई लिखाई 10वीं तक गाँव में ही मैं कर ली और फिर 2 साल राखी पढ़ा है। राखी तो फिर उसके 6 दिन रह रहे थे पेपर की। फिर मैं बोलिया मम्मी आसार में भर्ती खुल रही है, मैं जाया हूँ, मैं जाया बेटा। फिर ओढ़े बुला लिया, ओढ़े भर्ती हो गया आसार में। फिर वो 1.5 महीना पाछा अपना ये कितियाँ तहसील कितियाँ भाई थाना मारियों तो हैं इनके तो वहाँ करके 1.5 महीना में फिर वो बुला लिया। पहले वो पेपर तो उसके ओढ़े दिए होंगे थी रोटी बरेली जाए पाछा गुरदासपुर गया था। फिर ये शहीद होया जब करगिल में गया था। वो 11 दुश्मनों को मार गया जी, पहाड़ी जीत के झंडा फहराया गया, टांग गया।
8 तारीख ने झंडा फहरा दिया था किसान ने। पहाड़ियाँ पर तो यूँ मुकदमा चल रहा था। फिर ये 3 पहाड़ी जीत गए, ये 4 जने चढ़े थे ऊंची पहाड़ी पर, सब में ऊंची पहाड़ी थी। एक बट्ठू का नरेंद्र था, एक अपना पवित्र था, एक आज़ाद था और एक शीशराम था। ये 4 थे, ये 4 में चढ़े थे उस पहाड़ी पर। तो ये 11 दुश्मनों को मार के न फिर सो के न अपना के बेरा भी भगवान जानो गोला है कहीं भी ऊपर तो गोला आ गया। उसके आड़त सिर में चोट लग गई थी, सारा शरीर सारा नुकानो था। मन तो खोल के देखा था आया से तो चिट्ठी आया करती बस चिट्ठी में नो लिखे देंदा, आम बिल नो ही लिखे देंदे, राजी खुशी की ठीक ठाक बिता। माँ बेटा छुट्टी आज लड़ाई छड़ रही है, नू बोला कि कभी भी नहीं आ सकता मम्मी, और मेरी चिंता मत करना मम्मी, मैं ठीक ठाक सो। उसे दिन आई थी, उसे दिन रात नो आई दिया। उसका पापा भी फौज में थे, उसकी बहुत अच्छा था। फिर उसके बेटे भी भर्ती हो गए, वो भी फौज में थे, बहुत अच्छा थे उसके, बहुत खुशी हुई थी। हम तो सारे लग गया थे, देश के लिए भर्ती होया था मेरा बेटा, देश की सेवा खाती। सिर्फ 17 साल की उम्र में पवित्र कुमार सेना में भर्ती हो गए थे। उसके बाद छुट्टियों में अक्सर गांव आते थे। माँ ने बेटे की शादी के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पवित्र जब भी गांव आते तो अपने सभी साथियों से मुलाकात करते थे। गांव के लोग आज भी पवित्र के स्मारक पर जाकर उन्हें याद करते हैं। छोटी उम्र का था, 2 साल की करगिल युद्ध में शहीद हुआ। ये बहुत बढ़िया बालक था। याद में यादगार बना इसके पापा ने मूर्ति लाए जयपुर से, अपने खुद के खर्चे पे यादगार बनवाई। बहुत अच्छा लड़का था। ये क्षणों में तो भर्ती हुए थे जी। अपने 99 करगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे, और बढ़िया छोरे थे, मतलब पूरा सबका होता चाहता था गाँव में। वो इतना अच्छा लड़का था जी, बिल्कुल उसका मन मत ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की, अब देश के लिए हम कुछ करें। लेकिन नहीं, ये जो कारगिल युद्ध हुआ, ये चलो हम का मानती, जो मातृभूमि होती नहीं, हमारी माता होती, वो हमारी बलिदान मांगता है। हमने दिया, हमारे भाई मेरे भतीजे ने दे दिया, नहीं तो हम देते। लेकिन उस टाइम बलिदान दिया, वो भी 11 दुश्मनों को मौत के घाट उतार के जब यहाँ पहुँचे थे, शहीद हुए थे वो। लेकिन नहीं, उस टाइम भी ये अटल बिहारी की सरकार थी उस टाइम, जो हमारी डेड बॉडी यहाँ पहुँच गई, नहीं तो हमारी डेड बॉडी भी नहीं पहुँचती थी यहाँ, किसी फौजी की डेड बॉडी नहीं पहुँचती थी यहाँ। लेकिन अब और मोदी जी ने और अच्छा कर दिया, जो कर रखा है ना सिस्टम। नहीं तो हमारे जवान, हमारे भाई, कोई भतीजा हमारे मिलता ही नहीं था, वो शहीद हो गया। पैसे से क्या सारी पूर्ति हो जाएगी, हम देंगे 10, 20, 50 करोड़ ले लो, हमारा पवित्र ला दो बस। लेकिन देश के लिए कुछ करना पड़ा है, बलिदान देना पड़ा है। पवित्र के बारे में कहा जाता है कि वो अपने 3 और साथियों के साथ ऊंची दुर्लभ पहाड़ी को जीतने के लिए चढ़े थे। 11 दुश्मनों को खत्म करने के बाद रात को जब सो गए, उसी वक्त बारूद का गोला गिरने से शहीद हो गए। जब शव गांव लौटा तो पूरा गांव, जिला प्रशासन सभी मौजूद रहे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पवित्र का अंतिम संस्कार किया गया। पवित्र कुमार का जन्म जी गांव मिलकपुर में हुआ था। 9/8/1978 को मिलकपुर में जन्मे थे, और 10वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद राखी प्लस 1 में, प्लस 2 में, और प्लस 2 में पढ़ते पढ़ते वहीं नौकरी लगे थे। इसकी ज्वाइनिंग हुई थी 29 फरवरी 1996 को, और 3 साल ये फौज में लगे हुए थे, और 9/7/1999 के कारगिल में शहीद हो गए थे। इनको 11 दुश्मनों को मार के याद आएंगे, कारगिल की पहाड़ी पे झंडा फहराया था। 11 दुश्मनों को मार के, और कारगिल की उस पर पहाड़ी पे झंडा फहराया था। उस पर फिर दुश्मनों ने गोला फेंक के उसमें वो गोला वहीं पे आगे पड़ा, और वो शहीद हो गए थे। सरकार को ये एक गैस एजेंसी है और सरकारी नौकरी है, और पैसे मिल गए थे, और जो सरकारी स्कूल में नाम वो करवा था वो नहीं होया अभी तक। गांव में बनवा रखा है, इस पवित्र के नाम से स्मारक बनवाया है,
और पंचायत ने ज़मीन दे रखी थी उन्हें। कि प्रशासन से यही मांग है जी हमारी स्कूल पे नाम लिखवाया जाए। शहीद की शहादत के बाद गांव में उसके पिता ने याद में स्मारक बनवा दिया। सरकार ने रुपया, जमीन और नौकरी हर तरह से शहीद परिवार की मदद की, लेकिन आज भी शहीद के परिवार के मन में एक कसक बाकी है कि उनके शहीद पवित्र के नाम पर सरकारी स्कूल का नाम रखने का जो वादा सरकार के नुमाइंदों ने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। बहरहाल 9 अगस्त 1978 को जन्मे और 9 जुलाई 1999 को महज 21 साल की उम्र में देश के लिए जान देने वाले जाट रेजिमेंट के इस शहीद को पंजाब केसरी टीवी कारगिल शहीद दिवस पर नमन करता है। नारनौंद से हरकेश जंगड़ा, पंजाब केसरी टीवी।